ये सब हमारा है। लेकिन हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमारे अंदर शक्ति है और उस शक्ति के स्रोत एकमात्र कृष्ण है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं बलम बलवता चाहम। ये अर्जुन, इस संसार में सभी बलों का स्रोत एकमात्र मैं हूं। बलम बलवताम, बल देने वाले कृष्ण है। कभी कभी कुछ लोग बल से नहीं बुद्धि से कमाते हैं, बुद्धि से धन अर्जित करते हैं। तो इस संसार में लोगों को बुद्धि देने वाले भी कृष्ण ही हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच। कभी कभी कुछ लोगों को होगा कि ये प्रभु जी यहाँ पर संस्कृत में क्यों बोल रहे हैं? बोले हमें तो संस्कृत में समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर संस्कृत में बोलने की जरूरत क्या है? भक्तों, मैं संस्कृत इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं जो भी बोल रहा हूं ये अपनी बुद्धि से नहीं बोल रहे हैं। हम जो भी बोलते हैं भागवत और गीता की बात कर रहे हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि हम हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारी अपनी बात आपके सामने रखने जा रहे हैं। यहां पर जो भी होगा शास्त्र से ठोस प्रमाणित होगा। और इस संसार में हमें वही वस्तु सुननी चाहिए जो शास्त्र में लिखी है। बिना शास्त्र की किसी भी थर्ड क्लास के मन और बुद्धि वालों की बातों को सुनना ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए बार बार मैं संस्कृत में श्लोक को इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको पता चले ये गीता की बात है, ये भागवत की बात है। और भविष्य में भी आपको यदि कोई प्रवचन सुना रहा हो, कुछ ज्ञान की बात कर रहा हो, तो तुरंत उसे पूछना चाहिए भगवत गीता में कहाँ लिखा है, इस बात को भागवत में कहाँ लिखा है। क्योंकि गीता और भागवत वेद व्यास जी ने, साक्षात भगवान ने लिखे हैं। और भगवान जो ग्रंथ लिखते हैं उसमें कोई कमी नहीं होती है, वो पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए यहां पर ठोस प्रमाण के साथ शुद्ध शास्त्र की बातों को सुनना है। और भक्तों, हमारा उद्धार शास्त्र की बातों को सुनकर ही हो सकता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच। इस संसार में जितनी भी बुद्धि है, बुद्धिमानों को बुद्धि देने वाला मैं हूं। सर्वस्व चाहम हृदि सन्नविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च ददामी बुद्धि योगम। ये बुद्धि नाम का जो योग है मैं प्रदान करता हूं अर्जुन। तो इस प्रकार आज हम जो भी हैं, हम जो भी कर रहे हैं, कृष्ण की कृपा से। कृष्ण ने बल दिया, कृष्ण ने बुद्धि दी, कृष्ण ने शक्ति दी। इस संसार में कितना भी अच्छा शरीर हो, लेकिन परमात्मा अंदर बैठे बैठे बुद्धि के फ्यूज को बंद कर दे, व्यक्ति चौराहे पर खड़े खड़े पागलों की तरह घूमने लगता है। तो कुल मिलाकर संसार का सर्जन करने वाले कृष्ण हैं, संसार का पालन करने वाले कृष्ण हैं। और यहां तक कि कृष्ण इतने कृपालु हैं, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है तो उनका भी पालन करते हैं, और जो लोग कृष्ण की भक्ति नहीं भी करते हैं तब भी कृष्ण उनका पालन करते हैं। क्योंकि कृष्ण इस संसार में रहने वाले सभी जीव, संसार का सर्जन करने वाले भी कृष्ण हैं, पालन करने वाले भी कृष्ण हैं, और इस जगत का प्रलय करने वाले भी कृष्ण हैं। कई बार हो सकता है जगत का प्रलय तो शिव जी करते हैं, लेकिन शिव जी की उत्पत्ति भी कृष्ण से होती है। भागवत में लिखा है क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। जैसे दूध से दही का प्राकट्य होता है, जैसे दूध से दही बनता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण से शिव जी का प्राकट्य हुआ है। अंततः ये शिव तत्व भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुआ है। कुल मिलाकर जन्म आदि यस्य संसार का सर्जन, पालन और प्रलय करने वाले कृष्ण है। ऐसे कृष्ण के चरणों में शत शत वंदन करता हूं। वेद व्यास जी कहते हैं, बोले केवल संसार का सर्जन ही नहीं करते हैं, पालन ही नहीं करते हैं,
चार्थेषु विज्ञ स्वराट। संसार का सर्जन करने के बाद इस संसार में रहने वाले समस्त जीवों के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानते हैं। वेद व्यास जी भागवत के प्रथम श्लोक में लिख रहे हैं, भगवान की महानता बताते हुए कहते हैं भगवान एक है और वे कृष्ण अपने धाम में बैठे बैठे सृष्टि के अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत जीवों के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में। यहां पर किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, कौन क्या करने वाला है, क्या प्लान कर रहा है, ये सब कुछ भगवान जानते हैं। च अर्थेषु अभिज्ञ, सभी के विषय में जानते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अकेला हूं और अकेला होकर सबके बारे में जानता हूं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अकेला होकर सृष्टि में रहने वाले सभी जीवों के बारे में जानता हूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है संसार में रहने वाले समस्त जीव मिलकर मुझे कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते हैं, मेरे बारे में नहीं समझ रहे हैं। और भगवान की महानता बताते हुए कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिस भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान किया। जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी यह भी नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होकर समस्त वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट करा दिया। बस तो भगवान जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं ना, फिर उसे पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण की जिन पर कृपा हो जाती है उन्हें सारे वेदों का ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आती है। श्री ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पत्नी सुनीति के गर्भ से ध्रुव महाराज का जन्म हुआ। केवल 5 साल की आयु थी भक्तों। उनकी सौतेली मां सुरुचि ने पिता के गोद में नहीं बैठने दिया। ध्रुव महाराज बार बार प्रार्थना करने लगे और अपने बल से जब पिता के गोद में बैठने गए, सौतेली मां सुरुचि ने ध्रुव के हाथ को पकड़कर उठाकर पटक दिया। बोले मूर्ख बालक, तू यहां राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। ध्रुव ने रोते रोते कहा, मां ये मेरा भाई उत्तम तो बैठा है। तब ध्रुव की सौतेली मां ने कहा कि ये उत्तम बैठ सकता है लेकिन तू नहीं बैठ सकता है। ध्रुव ने कहा क्यों नहीं? उत्तम भी राजा का पुत्र और मैं भी राजा का पुत्र हूं। तब ध्रुव की सौतेली मां कहती है कि ध्रुव तू राजा का पुत्र तो है, मैं मानती हूं तू राजा का पुत्र है, लेकिन इस रानी का पुत्र नहीं है। तू राजा की दूसरी पत्नी सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। तुझे यदि यहां पर बैठना है, राजा के गोद में राज सिंहासन पर बैठना है, तो जाओ जंगल में तपस्या करो, और यदि तेरी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाए तो उससे मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, और मेरे गर्भ से जब तेरा जन्म होगा तब तू इस राज सिंहासन पर राजा के गोद में बैठ सकता है। अपनी सौतेली मां के इस बाण के समान निकले हुए वचन से ध्रुव महाराज घायल हो गए। तुरंत उस स्थान को छोड़कर, राजमहल को छोड़कर ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी मां के पास आए
हृदय में दुख इस बात का था कि सौतेली माँ तो डांटती रहती हैं, सौतेली माँ का स्वभाव होता है कटु वचन बोलना। मन में बस एक ही चीज थी कि माँ सौतेली थी, लेकिन बाप तो मेरा था, पिता तो मेरा था, कम से कम एक शब्द भी बोल देता तब भी मेरे हृदय में प्रसन्नता होती। एक शब्द भी नहीं बोल पाया। इस संसार में कभी कभी देखा गया है, कुछ पुरुष लोग अपने पत्नी के वश में इतने हो जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। पुरुषों के अनेक कर्तव्य होते हैं, माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, लेकिन स्त्री में आसक्त होने के कारण अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। आज राजा उत्तानपाद के घर पर यही चीज हुई। पत्नी में आसक्त सुरुचि प्रेम भंग भिया अंकम न आरोपियत। सुरुचि के प्रेम को टूटने के भय से राजा ने ध्रुव को गोद में नहीं बिठाया। मां सुनीति के गोद में जाकर रोने लगे। सुनीति ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, बेटा स्वप्न में भी तेरी सौतेली मां के लिए गलत भावना मत करना, क्योंकि बेटा हमारे जीवन में जो दुख आया है ये हमारे ही कर्मों का फल है। देखिए बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। इस जगत में हमारे जीवन में कभी कभी दुख आते हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि फलाने व्यक्ति ने हमें दुखी किया, फलानी स्त्री ने हमको दुखी किया, फलाने व्यक्ति ने हमको दुख दिया। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को न तो दुख दे सकता है न सुख दे सकता है। हमें दुख देने वाला हमारा अपना कर्म है। तो हमने पूर्व जन्म में या पूर्व काल में कुछ बुरा कर्म किया होगा, उस बुरे कर्म के फल स्वरूप आज हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझना चाहिए और यह समझकर कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। आज तो इस संसार में जब दुख आते हैं तो जिसके द्वारा दुख आए हैं उन्हीं को दोष देते हैं, गाली देते हैं, परंतु उस व्यक्ति का क्या दोष है? तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म ही फूटे हुए हैं, पिछले जन्म के कर्म ही इतने बुरे हैं, दुख तो आने हैं। और भक्तों यहां तक जिसके माध्यम से हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं ना, जो व्यक्ति हमको दुख देते हैं उनको तो धन्यवाद करना चाहिए, उसे भला व्यक्ति समझना चाहिए, उनके चरण को चूमना चाहिए, क्योंकि दुख देने वाला व्यक्ति हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। कैसे? हमारे कर्म में हमने बुरे कर्म किए हैं और उस बुरे कर्म के फल स्वरूप जीवन में दुख आने वाले हैं, तो किसी ना किसी को माध्यम बनाकर हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो जो व्यक्ति हमको दुख दे रहा है वो व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे पाप को, हमारे दुख को दूर करने वाला है, पाप को घटा रहा है, दुख को घटा रहा है। यह समझकर, इस बात को स्मरण करके कभी भी किसी व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए। यह बात ध्रुव महाराज की मां ध्रुव को समझा रही है। बेटा अपनी सौतेली मां को कभी दोष मत देना। और तुमको पिता के गोद में बैठना है ना, जाओ, तुम जाओ भगवान विष्णु की शरण में। यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। ध्रुव महाराज निकल गए। नारद मुनि की कृपा से ध्रुव महाराज वृंदावन मधुवन में पहुंचे। मात्र 6 महीने में ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु को प्रकट कर लिया। जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए भक्तों, ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया। ध्रुव महाराज के मन में
ध्रुव महाराज के मन में ये इच्छा हो रही थी कि मैं भगवान को कुछ स्तुति करूं, कुछ प्रार्थना करूं, परंतु 5 साल का बालक, उसे क ख ग ग भी वर्णमाला भी नहीं आती थी। भगवान समझ गए कि ध्रुव को स्तुति करनी है, कुछ मेरे विषय में कुछ बोलना है। उसी समय भगवान विष्णु के हाथ में पांचजन्य नामक एक शंख था। वह पांचजन्य शंख भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज के गाल के साथ स्पर्श किया और भगवान का हाथ स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज के हृदय में चारों वेदों के ज्ञान प्रकट हो गए, स्फुरित हो गए। और फिर भागवत में 12 श्लोक में ध्रुव महाराज स्तुति करते हैं, अद्भुत स्तुति। भक्तों में कहने ये जा रहा हूं कि यदि भगवान की कृपा हो तो ज्ञान प्रकट होने में देर नहीं लगती। ध्रुव महाराज पूर्ण ज्ञानी थे, स्कूल में जाकर, पाठशाला में जाकर पढ़े भी नहीं थे। क ख कृष्ण की कृपा हो गई, ध्रुव महाराज परम ज्ञानी हो गए। ठीक उसी प्रकार तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी भी अबुद्ध थे। जब उन्होंने 100 साल तक तपस्या की तब भगवान ने सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया, सारा ज्ञान। यह है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण उनको बुद्धि देते हैं। कभी कभी कुछ माता पिता हमारे पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु जी आप हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, ये कुछ पढ़ने लिखने में आगे बढ़े, कुछ बुद्धिमान बने। तो भागवत हमको सिखा रहा है, भागवत हमको बता रहा है कि यदि हमको बुद्धिमान बनना है, हमारे बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, यहाँ तक कि हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा बनाना है, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए। कृष्ण की यदि भक्ति हो गई, कृष्ण यदि प्रसन्न हो गए, तो कृष्ण की कृपा से समस्त वेदों का ज्ञान आपके बच्चों में आ सकता है, हो सकता है। यहाँ पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि यहाँ पर कथा सुनने के लिए अनेक बच्चे आए हैं। पीछे भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और आगे भी विद्यार्थीगण बैठे हैं। निश्चित भगवान की कृपा होगी, निश्चित भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे। तो वेद व्यास जी कहते हैं, जन्मादस्य यतोन्व आदि तरतः चार्थेषु भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्मा जी जैसे महान महान देवताओं को भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, उस भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला है, कहते हैं मुह्यंति यत सूर्य, बड़े बड़े सूरा, बड़े बड़े मनीषी, ऋषि, मुनि, संत, यहां तक बड़े बड़े देवता भी कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते हैं। बड़े बड़े लोग कृष्ण को पहचानने में गलती खा जाते हैं। और अन्य किसकी बात करें, ब्रह्मा और शिव जी भी कृष्ण को समझ नहीं पाए, तो साधारण मनुष्य कृष्ण को न समझ पाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हमारे पीछे इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन भक्तों ने लगाया है। एक गिरिराज कृष्ण को उठाना पड़ा, क्यों? क्योंकि इंद्र कृष्ण को समझ नहीं पाया। सांवर्तक मेघ बरसाने लगा। 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा इंद्र, ब्रह्मा और शिव जी कृष्ण को नहीं पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लोग भगवान की माया से मोहित है। मुह्यंति यत सूर्य, कृष्ण की माया शक्ति ऐसी मजबूत है कि उस माया में फंसा हुआ व्यक्ति कृष्ण को कभी भी देख नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में पांडवों की मां देवी कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति की है। उस स्तुति के प्रारंभ में ही देवी कुंती कहती हैं कि हे कृष्ण, आप आदि हो, आप परम पुरुष हो, आप साक्षात भगवान हो, आप घट घट में विराजमान हो, दुनिया के कण कण में आप उपस्थित हो।
लेकिन फिर भी संसार के लोग आपको देख नहीं सकते हैं। इस संसार में यदि कृष्ण भगवान यदि आपके बाजू में आकर बैठ जाए, फिर भी हम उसे पहचान नहीं सकेंगे। कारण माया जवनिका चन्नम या दोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। आज हमारे आंखों के आगे माया का पर्दा लगा हुआ है और उस माया के पर्दे के कारण भगवान नहीं दिख रहे हैं। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। हे अर्जुन, इस संसार में सब लोग मुझे देख नहीं सकते हैं, मैं सब जगह पर उपस्थित हूं, लेकिन कोई मुझे देख नहीं सकता है। और उसमें भी मुड्डोयम ना भी जानाती, जो मूर्ख है, जो मूढ़ है, जो मेरा भजन नहीं करते हैं, वो तो कभी भी मुझे देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग मेरी देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया शक्ति से आवृत है। भगवान की माया भगवान को समझने नहीं देती। और इंद्र, 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा इंद्र, ब्रह्मा और शिव जी भी कभी कभी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। कभी कभी मोहिनी के पीछे दौड़ने लगते हैं। वृंदावन में भोजन स्थली में कृष्ण भोजन कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा 4 मस्तक हैं। 4 मस्तक है, इसलिए 4 बुद्धि भी होगी, 4 मन भी होंगे, सब कुछ 4 गुना है, लेकिन फिर भी कृष्ण को जान नहीं पाए। मुह्यंती। तो यह है कृष्ण की माया। परंतु भक्तों, यद्यपि ये माया भगवान कृष्ण की शक्ति है, लेकिन कृष्ण कभी भी इस माया से आवृत नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण से कोसों दूर यह माया रहती है। इसलिए एक संत ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और माया जो है अंधकार के समान है। विचार करो, जहां पर सूर्य होता है वहां अंधकार हो सकता है? जहां सूर्य, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। जैसे जहां सूर्य होता है वहां अंधकार नहीं हो सकता है, वैसे जहां कृष्ण होते हैं वहां पर माया नहीं हो सकती है। कृष्ण को पहचानने के लिए माया हमको बाधित कर रही है, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मुझे पहचानना मुश्किल है, क्योंकि मेरी माया के कारण मुझे पहचान नहीं सकते हो। लेकिन एक आसान तरीका यह है कि यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, मुझ कृष्ण की भक्ति करने लगता है, मेरी कथा सुनने लगता है और मेरा नाम लेने लगता है, तो व्यक्ति तुरंत मुझे समझ लेता है और मेरा दर्शन कर सकता है। देर नहीं लगती। एक और कृष्ण ने कहा कि नाम प्रकाश सर्वस्य, सब लोग मुझे नहीं जान सकते हैं। और दूसरी ओर गीता में कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। मुझे जान सकते हो लेकिन भक्ति के द्वारा, भगवत कथा, भगवत कीर्तन के द्वारा। तो भगवान की माया से बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, परंतु हमें उस माया से बचना है तो कृष्ण की भक्ति करनी होगी। भक्ति के द्वारा उस माया से मुक्त होकर कृष्ण को समझ सकते हैं, कृष्ण को देख सकते हैं, कृष्ण के साथ बात भी कर सकते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मुषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। और अंत में वेद व्यास जी कहते हैं कि यही कृष्ण परम सत्य है। इस संसार में कई बार लोग सोचते हैं कि सत्य कौन है, भगवान कौन है, परंतु वेद व्यास जी भागवत के प्रारंभ में ही साफ साफ बता रहे हैं
कि ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पूरे वेद उपनिषद शास्त्रों का निचोड़ दे रहे हैं कि देवता बहुत सारे हैं और सत्य भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परम सत्य, परम नियंता, परम भगवान एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। वेद व्यास जी कह रहे हैं, बोले ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रीमद् भागवत में कही जा रही है। अतः धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अतः श्रीमद् भागवत इस ग्रंथ में धर्म की बात होगी। और भक्तों, धर्म बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत में परम धर्म की बात हुई है। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का वर्णन हुआ है। और ऐसे परम धर्म को जानने के लिए, समझने के लिए हमें कपट से मुक्त होना होगा। कपट छोड़कर कथा में आकर बैठेंगे, कपट छोड़कर कथा सुनेंगे तो निश्चित भगवान समझ में आएंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। कैतव धर्म से, कपट धर्म से यह मुक्त ग्रंथ है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस भागवत ग्रंथ का श्रवण करता है, उसके जीवन में शिवदम मंगल ही मंगल प्राप्त हो जाता है। भागवत का श्रवण करने से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। शिवदम, जीवन मंगल ही मंगल हो जाता है। अतः वेद व्यास जी कहते हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेश्वर। महामुनियों के द्वारा श्रवण किया गया यह ग्रंथ सुनने के लिए वेद व्यास जी सबको बुला रहे हैं, आइए भागवत सुनिए। क्योंकि जो व्यक्ति भागवत सुन लेता है उसको तो कृष्ण की प्राप्ति हो ही जाती है। लेकिन इस भागवत की महानता बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भागवत सुनने की इच्छा मात्र कर ले, केवल इच्छा हो जाए, मान लो कुछ लोग घर पर बैठे हैं और घर पर बैठकर सोच रहे हैं कि आज 31 तारीख है और हम लोग जाएंगे और कथा सुनेंगे। अभी सुनी नहीं है। भागवत कथा सुनने की इच्छा जब से हो जाती है तब से भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर हमें दर्शन देने लगते हैं। सत्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी सुशुषु भी तत्क्षणात्। तत्क्षण, उसी क्षण, उसी घड़ी कृष्ण हमारे हृदय में बंदी हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, जिस घड़ी हम इस भागवत कथा को सुनने का विचार कर लेते हैं। भागवत कथा सुनने की सोच भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विचार करो भक्तों कि इच्छा करने, कथा, भागवत कथा सुनने की इच्छा करने मात्र से जब भगवान हृदय में आ जाते हैं, तब उस भागवत को कथा में जाकर बैठा जाए और प्रेम से यदि सुना जाए तो भगवान की प्राप्ति हमें कैसे नहीं हो सकती है? अतः निश्चित हो सकती है। अतः वेद व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत जो है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। समस्त आगम निगम, समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का पका हुआ फल है ये भागवत। अतः अन्य कोई भी पुराण और शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं यदि आप भागवत पढ़ रहे हो, भागवत सुन रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी कहते हैं, किम श्रुते बहुरुभि शास्त्रे पुराणेश भ्रमा वहे। श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ यदि आपके सामने है, यदि आप भागवत सुन रहे हो तो अन्य ग्रंथ, अन्य पुराण सुनने की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि ये भागवत समस्त वेदों का सार, पका हुआ फल है। बोले फल तो ऊपर से गिरता है और कभी कभी गिरता है
तो मिट्टी वाला हो जाता है, उसमें मिट्टी लग जाती है। बोले नहीं नहीं, ये फल आया है ऊपर से, वेद पुराण उपनिषदों का सार, परंतु बिल्कुल परंपरा से आया है। ये भागवत रूपी फल भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास को दिया और वेदव्यास ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। बिल्कुल परंपरा से ये फल आया है, इसलिए गिरा हुआ नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। बोले जो फल होता है इस संसार में सबसे अच्छा फल है आम, मैंगो। आम जो होती है बहुत खाने में मधुर होती है, और जब वो पक जाती है तब तो और मधुर लगता है। बोले यदि भागवत फल है तो हम देखते हैं कभी कभी फल में गुठली और छिलके होते हैं। कितना भी अच्छा आम हो, रत्नागिरी हो या केसर हो या कोई भी हो, उसमें गुठली होती है और छिलका होता है जिसको फेंकना होता है। छिलके को खा नहीं सकते, गुठली को खा नहीं सकते। तो क्या भागवत में भी ऐसा है कि कुछ वस्तु गुठली और छिलकी की तरह कुछ वस्तु को छोड़ देना है, त्याज्य है? बोले नहीं नहीं। बोले श्रीमद् भागवत समस्त वेद शास्त्र उपनिषदों का पका हुआ फल नहीं, उस फल का बना बनाया जूस है, जूस के समान। जूस जानते हो ना? बोले जूस में किसी भी प्रकार की गुठली और छिलका नहीं, बस मात्र उनको पीना होता है। श्रीमद् भागवत को रस कहा है। ये कोई खाने वाली चीज नहीं है, ये भागवत पीने वाली चीज है। श्रीमद् भागवतम अमृत द्रव संयुतम, अमृत जैसा ये द्रव है, ये प्रवाही है, ये रस है, इसको पीना है। अन्य जितने भी साधन हैं, श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं उपाया ही असंख्या ही। भगवान की प्राप्ति करने के लिए अनेकों उपाय है, परंतु श्रीमद् भागवत कथा को छोड़कर अन्य जितने भी भगवत प्राप्ति करने के उपाय हैं, ये सब भोजन के बराबर है। और श्रीमद् भागवत सुनना एक रस के समान, पीने के समान। अन्य उपाय भोजन के समान, श्रीमद् भागवत कथा जो है ये रस के समान। बोले क्या अंतर है दोनों में? बताओ, रस में और भोजन में क्या अंतर होता है? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने में रोटी सब्जी चबाना होता है, लेकिन बना बनाया जूस दिया जाए तो उसमें चबाने वाला कुछ नहीं होता है, बस केवल पीना होता है। तो अन्य जो भोजन है उसको चबाने में कष्ट है, कभी कभी बहुत कष्ट होता है। हमारे गुरु महाराज एक छोटी सी कथा सुनाते थे। एक ब्राह्मण थे, कई घंटों के बाद अपने घर पर आए तो ब्राह्मण की पत्नी ने उनके लिए भोजन बनाकर रखा था। तो पत्नी ने भोजन, उस ब्राह्मण देवता को भोजन परोसा। भोजन परोसने के बाद एक हाथ से पंखा जल रही थी और दूसरे हाथ से ब्राह्मण के मुख में रोटी सब्जी का निवाला रख रही थी, और ब्राह्मण बड़े प्रेम से खा रहे थे। 5-10 मिनट के बाद देखा तो ब्राह्मण के मस्तक से पसीना निकलने लगा। तो ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, पतिदेव बुरा न लगे तो एक बात कहूं? बोले बोलो। बोले 3 घंटे से भोजन मैंने बनाया, ये भोजन मैंने आपको परोसा, पंखा मैं जल रही हूं और आपके मुख में निवाला मैं रख रही हूं, लेकिन पसीना आपको क्यों आ रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, ये चबा कौन रहा है? तेरा बाप? तुम जानती नहीं हो चबाने में कितना कष्ट होता है, चबाने में कितनी मेहनत होती है। तो इस संसार में भोजन ऐसी वस्तु है जिसको चबाना होता है, इसमें कष्ट है। लेकिन जूस, रस ऐसी वस्तु है जिसमें कोई कष्ट नहीं। ये भागवत कथा को छोड़कर, श्रवण भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी साधन हैं ये भोजन के समान है, उसमें बहुत कष्ट है। लेकिन भागवत कथा सुनने में कोई कष्ट नहीं।
आप अन्य साधनों में देखिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए कुछ लोग तपस्या करते हैं, लेकिन उस तपस्या में कितना कष्ट होता है? एक पांव पर खड़े रहना, कभी कभी ठंडी की ऋतु में ठंडे ठंडे गंगा जल में 2-2, 3-3 महीने तक खड़े रहना, ये कष्ट है। ये मॉनिटर बढ़ाओ। कभी कभी गर्मी की ऋतु में पंचाग्नि को ताप कर, सूर्य की गर्मी, नीचे से पृथ्वी की गर्मी, पेट की गर्मी, उस पंचाग्नि में अपने आप को तपाना, ये सब तपस्या है। बोले ये तपस्या में अत्यंत कष्ट है। कुछ लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ में भी कष्ट है। यज्ञ में पहले तो अनेक साधन सामग्री लानी होती है, फिर जब अग्नि जलती है, छोटा सा वास्तु यज्ञ करने में भी ब्राह्मण जब लिस्ट देते हैं तब हम कहते हैं कि इसका आधा कम कर दो ना भाई। और जब यज्ञ शुरू होता है 15 मिनट में तो यजमान कहते हैं अब इसे जल्दी बंद करो, खत्म करो। यज्ञ में कष्ट है, तपस्या में कष्ट है। कुछ लोग भगवत प्राप्ति करने के लिए दान देते हैं, लेकिन दान देने में भी कष्ट है। जेब से 10 रुपया निकालते हैं तो 100 बार सोचते हैं डालूं या न डालूं। कितना कष्ट है। कुछ लोग ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान करने में भी कष्ट है। कभी कभी ध्यान करते करते नींद आ जाती है। भगवान की प्राप्ति करने में, तपस्या में कष्ट है, दान में कष्ट है, ध्यान में कष्ट है, यज्ञ में कष्ट है, क्योंकि ये सभी साधन, ये सभी कार्य भोजन के समान है। जैसे भोजन करने में कष्ट है, लेकिन एक और इस भागवत को लीजिए। भगवान की प्राप्ति करने के लिए सबसे सरल और सुगम साधन यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करना। बताइए, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, किसको कष्ट हो रहा है? सब लोग बड़े प्रेम से बैठे हैं और सबके मुख पर प्रसन्नता है। तो श्रीमद् भागवत जो है ये रस के समान है, इसमें कोई कष्ट नहीं है। बिल्कुल प्रेम से इस साधन को कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इस भागवत का श्रवण कर लेता है बड़े प्रेम से, तो निश्चित वो बहुत जल्द भगवान की प्राप्ति कर सकता है। बोले ऐसा कोई इतिहास? बोले हाँ। महाराज परीक्षित इस भूमि के चक्रवर्ती सम्राट थे। एक ऋषि मुनि का श्राप लगा, समीक के पुत्र श्रृंगी के द्वारा श्राप लगा कि 7 दिन में तक्षक नाग आएगा, उसे डस लेगा। महाराज परीक्षित को ये अनेक साधन याद आए, लेकिन सभी साधनों को छोड़कर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। भक्तों, 7 दिन 7 रात तक सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा श्रवण करने से 7वें दिन वह तक्षक नाग आए, महाराज परीक्षित को डसे। उनके पहले तो महाराज परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। 7 दिन में भगवान की प्राप्ति हो गई। और यह बात ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को पता चला। अब यह बात तो वायु वेग से सब जगह पर फैल गई। ब्रह्मा जी के कान में जब यह बात गई कि 7 दिन में महाराज परीक्षित ने भागवत कथा सुनकर वैकुंठ की प्राप्ति कर ली। बोले हमारे ब्रह्मलोक के ऋषि मुनि तो हजारों हजारों सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और 7 दिन में बोले हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता हूं। ब्रह्मा जी पूरा धाता अपि विस्मित। ब्रह्मा जी जब विस्मित हो गए तब ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा करनी होगी। सत्य लोके तुला बंधवा। ब्रह्मा जी ने सत्य लोक में एक बहुत बड़ी तुला बंधवाई। तुला जानते हैं ना? बहुत बड़ी तुला बंधवाई और एक तुला में
श्रीमद् भागवत सप्ताह के श्रवण का फल रखा। 7 दिन भागवत कथा सुनकर जो फल प्राप्त होता है वह फल एक तुला में रखा, और दूसरे पल्ले में ब्रह्मा जी ने इस संसार में पूरे जीवन भर करने वाली तपस्या का फल रखा। लेकिन तपस्या के फल से भागवत सप्ताह सुनने का फल बढ़ गया। तपस्या को निकालकर ब्रह्मा जी ने दान का फल रखा, पूरे जीवन दान करने का फल। फिर भी भागवत का फल ज्यादा रहा। दान को निकालकर यज्ञ का फल रखा, यज्ञ को निकालकर ध्यान का फल रखा, लेकिन भागवत सप्ताह का फल बढ़ता ही गया। तब ब्रह्मा जी ने सभी साधनों के फल को एकत्रित करके एक छबड़े में रख दिया। तपस्या, दान इत्यादि सभी साधनों के फल को एक बाजू, और एक बाजू केवल भागवत सप्ताह श्रवण का फल। ये सभी साधन हल्के हो गए और भागवत सप्ताह श्रवण करने का फल बढ़ गया। ये है भागवत कथा की महिमा। बोले सरल और सुगम साधन है, एक बालक भी कर सकता है, जवान और बूढ़ा भी कर सकता है। इसलिए इस भागवत को रस कहा गया है, और ये रस अमृत के समान है। कभी मरने वाला रस नहीं है, अमृत। इस संसार की कथाओं में तो संसार के गाने होते हैं, संसार की कथाएं आज अच्छी लगती हैं तो फिर कल उबन आ जाती है। आज नया गाना है तो कल पुराना हो जाता है। लेकिन भक्तों, भागवत कथा अमृत के समान है। यद्यपि ये भागवत सबसे महापुराण, सबसे पुराना ग्रंथ है, लेकिन फिर भी भागवत में से नित्य नित्य नया नया आनंद प्राप्त होता जाता है, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का एक लक्षण है। कृष्ण कहते हैं, आमार माधुर्य नित्य नव नव है। मुझ में नित्य निरंतर नया नया आनंद, नया सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार भागवत में भी निरंतर नए रस की, नए सुख की अनुभूति होती है। और श्रीमद् भागवत को जितना सुनते हैं, है ना, संसार के गाने को आप जितनी बार सुनोगे उतना रस कम होता जाएगा। आपको रसगुल्ला यदि बहुत अच्छा लगता है तो आप एक रसगुल्ला खाओगे, 2, 5, 10, 50, 55 खाओगे। फिर जितने रसगुल्ले खाओगे उतना सुख कम होता जाएगा। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है। भागवत आप जितनी बार सुनोगे उतना सुख और बढ़ता जाएगा। यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक चरण, प्रत्येक शब्द में भागवत में इतना रस है कि निरंतर आनंद बढ़ता जाता है। पिछली कथा में मैं कह रहा था, आपने कभी देखा होगा श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है ना, तो पहले दिन बहुत कम लोग होते हैं, दूसरे दिन लोग और बढ़ जाते हैं, तीसरे दिन और बढ़ते हैं, चौथे दिन और बढ़ते हैं, और फिर अंत में तो फिर हाउसफुल हो जाता है। आप कहीं भी आप भागवत कथा का क्रम देखिए, लेकिन नेताओं के भाषण में, नेताओं का भाषण होता है, पहले दिन बहुत सारे लोग होते हैं, दूसरे दिन कम हो जाते हैं, तीसरे दिन और कम हो जाते हैं, चौथे दिन और कम हो जाते हैं, फिर केवल नेता ही बचता है। लोग कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार के भाषण में, संसार की कथाओं में धीरे धीरे सुख कम होते जाता है, परंतु भागवत कथा में धीरे धीरे सुख बढ़ता जाता है। धीरे धीरे लोग भी बढ़ते जाते हैं, आनंद भी बढ़ता जाता है। प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन, प्रत्येक पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। ये है श्रीमद् भागवतम। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं, पिबत भागवतम, इस भागवत को पीना चाहिए। तो मान लो हमारे मन में प्रश्न हो कि कितना पीना चाहिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं इस भागवत को बस जीवन में एक बार पी लो, काम हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं दिन में 5 मिनट पीना चाहिए,
कुछ लोग कहते हैं केवल 45 मिनट पीना चाहिए। मान लो वेद व्यास जी को पूछा जाए कि ये भागवत कितना पीना चाहिए, कहां तक कितना सुनना चाहिए, तब वेद व्यास जी लिखते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक इस भागवत को नित्य निरंतर पीते रहना चाहिए। कभी भी इस भागवत को सुनना छोड़ना नहीं, निरंतर पीना। मुहु रहो रसिका भूवि भाऊ का। और वास्तव में जीवन पर्यंत तक, पूरे जीवन भर भागवत को वही पी सकता है जो रसिक है, जो रसों के ज्ञाता है, जिसको रस की अनुभूति है कि भगवान के साथ संबंध रखने में कितना सुख है, जिसने कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है। भक्तों, जो व्यक्ति कृष्ण को अपना प्रियतम बना चुका है, कृष्ण को अपना प्रेमी बना चुका है, कृष्ण को अपना पुत्र बना चुके हैं, कृष्ण को अपना सखा बना चुके हैं, वो व्यक्ति तो कभी भागवत को छोड़ नहीं सकता है। मरते दम तक श्रीमद् भागवत का पान करते रहता है। जो रसिक है वो तो उनका जीवन ही भागवत हो जाता है। इस प्रकार इस 3 श्लोक में वेद व्यास जी भगवान का मंगलाचरण करते हैं, भगवान के पराक्रम की चर्चा करते हैं, तत्पश्चात विषय वस्तु का वर्णन, और फिर संसार के लोगों को भागवत सुनने के लिए बुला रहे हैं। हम भी धुरासरी गांव वालों को बुला रहे हैं, आइए सुनिए ये भागवत रूपी कथा गंगा आज मुड़ कर। वैसे तो गंगा नदी का प्राकट्य हुआ कारण समुद्र से गिरी ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से कैलाश में शिव जी की जटा पर, और शिव जी की जटा से गंगोत्री से उसका उद्गम हुआ। गंगा नदी गंगोत्री से चलती है, हरिद्वार होकर, इलाहाबाद, प्रयाग होकर, फिर गंगा सागर में समुद्र से मिल जाती है। पवित्र होने के लिए यहाँ से जाना होगा और जाकर उसमें स्नान करना होगा, और उसमें भी श्रद्धा से स्नान करना होगा। परंतु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, एक संत की कृपा से, भक्तों की कृपा से आज ये भागवत रूपी गंगा मुड़कर हमारे धुरासरी गांव में आई है। तो हम सब भक्तों को चाहिए इस गंगा में पूर्ण रूप से स्नान कर लें। और भागवत रूपी गंगा जब यहाँ धुरासरी में आ गई, और फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस गंगा में स्नान न करे, तब तो इस व्यक्ति के फूटे हुए कर्म, उसका दुर्भाग्य है कि इतना सुंदर अवसर मिलने के बाद भी इस अवसर को खोना। ये तो वैसे ही होगा जैसे गंगा के तट पर कोई प्यासा मर जाए। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी के तट पर बहुत लोग एकत्रित हो गए और प्रश्न उठा, क्या हुआ क्या हुआ? बोले एक व्यक्ति मर गया। बोले क्यों मर गया? बोले प्यासा मर गया। अब जहां पर इतना सुंदर पानी बह रहा है, बिस्लेरी का बिल्कुल बाप है, आज बिस्लेरी क्या शुद्ध है, गंगा का पवित्र शुद्ध शीतल जल जहां पर खलखल खलकर निरंतर बह रहा हो, और ऐसे गंगा के तट पर रहकर भी उस गंगा के जल का पान न करे और कोई व्यक्ति प्यासा मर जाए, उस व्यक्ति का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। वैसा ही दुर्भाग्य धुरासरी गांव में रहने वाले, इस गांव में रहकर भी गांव में आई हुई इस भागवत गंगा में स्नान न करने से उसका भी दुर्भाग्य कम नहीं है। अतः इस भागवत रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए और अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। आइए वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करते हैं और सभी भक्तों को लेकर चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि एक साथ एकत्रित हुए। नैमिषे निमिष क्षेत्रे रोषय शौनकादय
सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रं सहमासत। वेदव्यास जी भागवत कथा का प्रारंभ करते हुए कहते हैं, लादाराम जी आगे आइए, स्वागतम। नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में, नैमिष अनिमिष क्षेत्र है, बहुत सुंदर परम पवित्र क्षेत्र है जिसका नाम है नैमिषारण्य। बोले इस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य क्यों हुआ? द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में भक्तों, भयावह कलयुग को आते हुए देखकर इस कलयुग के दोषों से भयभीत होकर संसार के समस्त ऋषि मुनि एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी से स्तुति की कि हे प्रभु, आप इस संसार में हमें ऐसे स्थान का निर्देशन कीजिए जहां पर कलयुग का प्रभाव ना हो। उस समय ब्रह्मा जी ने मनोमय एक चक्र का निर्माण किया, ब्रह्मलोक से उस चक्र को छोड़ा है और भक्तों वह मनोमय चक्र लखनऊ से 60-70 किलोमीटर दूर इस परम पवित्र स्थान में आकर गिरा और उस चक्र की जो नैमी थी, जो धार थी, वो क्षीण हो गई। नैमिक क्षीण होने के कारण उस स्थान का नाम ही हो गया नैमिषारण्य। अथवा कुछ संतों का कहना है कि इस स्थान पर निमिष नाम के अनेक वृक्ष हैं, इसलिए इस स्थान को नैमिषारण्य कहा जाता है। ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषयः, अनेक ऋषि मुनि, आचार्यों ने संख्या दी है, लगभग 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। शौनक आदय, और उसमें सबसे श्रेष्ठ थे शौनक ऋषि। भगवान के परम पवित्र भक्त थे, अपने जीवन की जो बागडोर थी भगवान के हाथ में सौंप दिए थे। ऐसे ऋषि मुनि वहां पर आए हैं। उद्देश्य क्या है? सत्रम स्वर्गाय लोकाय, पूरे जगत में, पूरे विश्व में शांति और सुख की स्थापना करने के लिए, विश्व शांति हेतु 1000 वर्ष तक यज्ञ का अनुष्ठान करके बैठे हैं। 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे। सहस्त्रम सहमासतः, जब 1000 वर्ष तक यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए सब लोग बैठे, तब लोगों के मन में प्रश्न उठा। वहां के ऋषि मुनि चिंतित हो गए, बोले हम लोग 1000 वर्ष के लिए यहां पर यज्ञ करने के लिए आए हैं, अब 1000 वर्ष तक हमारे लिए भोजन पानी की व्यवस्था कौन करेगा? कपड़े की व्यवस्था कौन करेगा? सब लोग चिंतित होने लगे। हमारे जीवन में भी कभी कभी चिंता होती है। हम लोग कहते हैं आप लोग भक्ति कीजिए, भागवत कथा में आइए, तो कुछ लोग कहते हैं काम कौन करेगा, पैसे कैसे कमाएंगे, भोजन कौन लाएगा, कौन खिलाएगा? ऐसा ही प्रश्न साधुओं के बीच में उठा। बोले 1000 वर्ष तक यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, भोजन पानी की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था कौन करेगा? जब सभी ऋषि मुनि चिंतित होने लगे, तब वहां पर शौनक ऋषि आए और कहा, भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। हे वैष्णवो, आप लोग भोजन और पानी की चिंता कर रहे हो, बिल्कुल वृथा चिंता कर रहे हो। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
क्योंकि हम जिस भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उस भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है विशंभर। विशंभर का अर्थ है पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला। अरे वो भगवान संसार के समस्त जीवों के भोजन पानी की व्यवस्था करता है। जो लोग कृष्ण को गाली भी देते हैं, कृष्ण की भक्ति भी नहीं करते हैं, उनके लिए भी भोजन पानी की व्यवस्था कृष्ण कर देते हैं। तो हम तो यहाँ पर कृष्ण की भक्ति करने के लिए आए हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए जब हम यहाँ पर आए हैं तो कृष्ण हमारे भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, निश्चित करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार शौनक ऋषि के हृदय में कृष्ण के प्रति दृढ़ विश्वास था और बहुत सुंदर यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के कुछ दिन बीते और किसी कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा का श्रवण करने के बाद रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र श्रवासूत पृथ्वी पर विचरण करते करते हमारे नैमिषारण्य क्षेत्र में आ रहे हैं। जैसे इन ऋषि मुनियों को पता चला कि सूत गोस्वामी यहां पर आ रहे हैं, सभी ऋषि मुनियों ने कहा, अपने मन ही मन में सोच लिया कि अब इस यज्ञ को बंद करो, क्योंकि अब सूत गोस्वामी आ रहे हैं तो हम सूत गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनेंगे। भक्तों, यहां पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित होता है कि 1000 वर्ष के लिए यज्ञ करने के लिए बैठे थे, लेकिन सूत गोस्वामी के आते ही अपना जो काम था वह काम बंद कर दिया। इतना सुंदर यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ बंद कर दिया, क्योंकि इस संसार में सभी यज्ञ से श्रेष्ठ है द्रव्य यज्ञ, और द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। इसलिए सभी कार्य को छोड़कर यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ जैसे कार्य को छोड़कर भी भागवत कथा का श्रवण कर लेना चाहिए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ये सोचकर उस यज्ञ में मट्टी डालकर यज्ञ को बंद किया। तो एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छु इदम आदरात्। सूत गोस्वामी आए हैं, उनको बहुत सुंदर आसन पर बिठाया गया, व्यासपीठ पर आसीन है, उनकी बहुत सुंदर पूजा की गई। कोई अतिथि यदि हमारे घर पर आते हैं तो सर्वप्रथम आसन और जल से उसकी पूजा होनी चाहिए, और उनके गले में हार माला न पहना सके तो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम मीठे वचन बोलने चाहिए। अच्छा हुआ आप आ गए हैं। आज तो बेचारे अतिथि दूर से आते हैं, कहते हैं आप अभी क्यों आए, ये तो हमारे सोने का समय था। परंतु अतिथि के आगमन में मीठे वचन होने चाहिए। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी का स्वागत हुआ, और फिर 88,000 ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। भक्तों, ये अद्भुत प्रश्न है। इसी प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवत कथा आगे चलकर होगी। समस्त ऋषि मुनि मिलकर प्रथम प्रश्न पूछते हैं कि हे सूत गोस्वामी, तत्र तत्र अंजसा युष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेय तन्न संश्रितुमर्हसि। आपने अनेक वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन किया है। सभी वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन करने के बाद जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए आपने कौन सा उपाय श्रेष्ठ समझा है? सबसे श्रेष्ठ उपाय, सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है? क्या करने से जगत के समस्त जीवों का कल्याण हो सकता है? तब आगे चलकर सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं।
और कुछ कार्य से केवल उस कार्य करने वाले का ही उद्धार हो सकता है, कार्य करने वाले का भला होता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिससे उसके कुटुंब का भला होता है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिस कार्य से उसके समाज का भला होता है। लेकिन केवल अपना, अपने कुटुंब का और अपने समाज का ही भला हो, उसे शुभ कार्य नहीं कहा जाता है। शुभ कार्य, मंगल कार्य तो उसे कहते हैं जिसे अपना भी भला हो और जगत के समस्त जीवों का, एक चींटी का, एक मनुष्य का, सबका भला हो। बोले ऐसा कार्य कौन सा है जिससे सबका भला हो? तब सुध गोस्वामी कहते हैं संसार में केवल एक कार्य है जिससे सबका भला हो सकता है, और वह कार्य है भगवान श्री कृष्ण का नाम और भगवान श्री कृष्ण की कथा। कृष्ण की कथा एक ऐसी वस्तु है जिसको सुनने से सुनने वाले का, सुनाने वाले का और जगत के सभी जीवों का उद्धार हो सकता है। भक्तों, यहां पर जितने भी मनुष्य बैठे हैं उनका तो उद्धार है ही, लेकिन यहां पर जितने भी जीव जंतु भटक रहे हैं, जितने जितने चींटी के कान में, जीव जंतु के कान में, यहाँ इस गांव के गाय बैल, जिन जिन के कान में ये भागवत के, भगवान के शब्द जा रहे हैं, उन सब का उद्धार हो सकता है, सबका भला हो सकता है। इतना ही नहीं, यह कथा को सुनकर व्यक्ति जिस स्थान पर जाता है उस स्थान को भी पवित्र कर देता है। उस पवित्र होने वाले स्थान में रहने वाला व्यक्ति यदि किसी स्थान में जाता है तो वह स्थान भी पवित्र हो जाता है। बोले भागवत के संपर्क में, भागवत कथा के संपर्क में जो भी व्यक्ति आ जाता है सबका उद्धार होता है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा का जन्म देना हो, यदि आपको मुझे ब्रह्मा बनाना हो और आपकी भक्ति नहीं देनी हो तो मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है, मुझे स्वर्ग का राजा, ब्रह्मलोक का राजा नहीं बनना है। परंतु उससे तो अच्छा यह होगा प्रभु, किसी भक्त के घर पर मुझे एक चींटी का जन्म दे दो, वो भक्त भगवान का, आपका नाम लेगा और मैं चींटी बनकर भी आपका नाम का श्रवण करूंगा। ब्रह्मा का पद मुझे नहीं चाहिए, यदि आपकी कथा मुझे सुनने न मिले, यदि आपकी कथा मुझे सुनने मिले तो मैं चींटी बनने के लिए भी तैयार हूं। कीट जन्म है यदि जो इच्छा तो हार, कीट का जन्म दे दो चलेगा। इस प्रकार इस संसार में समस्त वेद शास्त्रों का सार, समस्त जीवों का कल्याण एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से हो सकता है, और कृष्ण की भक्ति का मूल साधन है श्रवणम, सुनना। आप देखिए संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा या श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति का वर्णन हुआ है, और नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति है श्रवणम भक्ति, सुनना। इसलिए भगवान ने हमको मुंह एक दिया है और कान दो दिए हैं। इसके पीछे भी कुछ कारण है। कम से कम संसार की बातों को बोलो और ज्यादा से ज्यादा अपने कानों से कृष्ण कथा सुनो, यह सोचकर भगवान ने दो दो कान दे दिए और मुंह केवल एक ही दिया। शांति रखकर सुनो। तो इस प्रकार प्रथम प्रश्न यह है कि सभी शास्त्र का सार क्या है और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए सभी शास्त्रों में क्या बताया गया है। तब इसका उत्तर देते हैं कृष्ण भक्ति, और कृष्ण में भक्ति में भी कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम। तत्पश्चात 88,000 ऋषि मुनि दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी को। हे सूत गोस्वामी, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः ब्रूहि भद्राय भूतानाम ये आत्मा सुप्रसिद्धति। इस जगत में लोग सुखी होने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन संसार के लोग सुखी कैसे हो सकते हैं? जीवन निकल जाता है सुख ढूंढने के लिए। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख ढूंढता है। घर पर सुख मिलेगा, खेत में सुख मिल जाएगा, पत्नी में सुख मिलेगा, पुत्र में सुख मिलेगा, पैसे में सुख मिलेगा, भोजन में सुख मिलेगा। सुख कहीं मिल नहीं रहा है। बोले वास्तविक सुख कब मिलेगा? बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यह बात को समझने की आवश्यकता है कि हम सब इस संसार में आए हैं, तो इस संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं ये सब भगवान के अंश हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन। सभी जीव परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा के अंश होने के कारण सब लोग आत्मा हैं। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। भगवान को समझने के लिए, शास्त्र को समझने के लिए प्रथम ज्ञान, एक ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम पहलू है कि हम अपने आप को शरीर न समझे, हम अपने आप को आत्मा समझें। यदि कोई व्यक्ति इतनी सी बात को समझ गया तो सुख उनसे दूर नहीं है। सुख बहुत निकट आ सकता है। सर्वप्रथम यह समझिए कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आइए इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत आप समझ लीजिए। इस संसार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तब उनके परिवार वाले बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। तब वो लाश पड़ी होती है और आजू बाजू में सब लोग बैठे होते हैं, सब लोग रोते हैं। और उस समय पूछा जाए, आप रो क्यों रहे हो? बोले फलाने भाई चले गए, मर गए, इसलिए रो रहे हैं। बोले आप जिसके लिए रो रहे हो वो तो आपके सामने सोया हुआ है। वही 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है, 2 पांव है, वही शरीर है। वो पूरा शरीर आपके सामने है। वजन कर लो तो 1 ग्राम कम भी नहीं होगा। कल जितना वजन था उतना ही आज है। फिर रो क्यों रहे हो? बोले वो चले गए। बोले कौन चला गया? हाथ, कान, नाक, शरीर। हम बोलते तो हैं कि वो चले गए, लेकिन भक्तों ये बात सत्य है, वो चले गए। और जो चला गया वो आत्मा है। और वही आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम खुद आत्मा है और हम इस शरीर को धारण करके रखें। ये शरीर 5 महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और मृत्यु का समय जब आता है तो 5 महाभूत का बना हुआ यह शरीर यहीं पर छूट जाता है और हम इस शरीर को चले जाते हैं। कुछ लोग को बोलने भी नहीं आता है, बोले हमारी आत्मा चली जाएगी। हमारी आत्मा नहीं चली जाएगी, हम खुद आत्मा है, हम चले जाएंगे। और एक चीज के द्वारा आप समझ सकते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि यहां भागवत कथा हो रही है, इस कथा को कौन सुन रहा है? आपके शरीर में आप कहां से सुन रहे हो? आप कहोगे कान से। आप मुझे कहां से देख रहे हो? आप कहोगे आंख से। कुछ लोग कहते हैं कि हम कान से सुनते हैं, हम आंखों से देखते हैं। परंतु जो व्यक्ति मर जाता है, मरने वाले व्यक्ति के पास कान भी होता है और आंख भी होती है, लेकिन फिर भी वह सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। यदि हम कहते हैं कि हम कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, परंतु मरने वाले के पास वही कान है और वही आंख है, फिर भी न तो सुन सकते हैं न देख सकते हैं,
क्योंकि वास्तविक बात तो ये है कि हमारी आंख नहीं देख रही है, आंखों के माध्यम से आत्मा देख रही है, कान के माध्यम से आत्मा सुन रही है। ये देखना, सुनना, बोलना, अनुभव करना, ये सारा काम जो है